नमस्ते बच्चों, हमारी एड्यूटेकिन की साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मजेदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अपने आसपास मौजूद पौधों के बारे में और करीब से जानेंगे। अच्छा, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, तो अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? तरह तरह के पौधे, है ना? कुछ पौधे तो इतने छोटे होते हैं जैसे घास, बिल्कुल जमीन पर एक हरी चादर जैसी, और कुछ तो इतने बड़े और विशाल होते हैं जैसे आम का पेड़। तो पौधों की दुनिया वाकई में बहुत अलग-अलग तरह की है। अब इतने सारे अलग अलग तरह के पौधे हैं, तो उन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम उन्हें कुछ ग्रुप्स में, मतलब श्रेणियों में बांट सकते हैं, उनके साइज के हिसाब से और उनका तना यानी स्टेम कैसा है उसके आधार पर। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं शाख पर। शाख ये वो पौधे होते हैं जिनका तना मतलब स्टेम एकदम हरा और मुलायम होता है। उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। ये ज्यादातर छोटे ही होते हैं और इनमें बहुत सारी डालियां भी नहीं होती। ये देखिए, स्क्रीन पर ये टमाटर का पौधा है। ध्यान से इसके तने को देखिए, दिख रहा है ना कितना हरा और नरम सा है। ये शाक का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी है झाड़ी की। झाड़ी का तना शाक की तरह कोमल नहीं होता। ये थोड़ा कठोर होता है, पर पेड़ की तरह बहुत मोटा भी नहीं होता। और इसकी सबसे खास पहचान जानते हैं क्या है? इसकी जो डालियां हैं वो जमीन के पास से ही निकलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ये नींबू का पौधा देखिए, ये एक झाड़ी है। अब एनिमेशन में देखिए, आपको साफ दिखेगा कि कैसे इसकी सारी शाखाएं तने के बिल्कुल निचले हिस्से से जमीन के पास से ही निकल रही हैं, और इसका तना कठोर भी है। और अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पर, जो है वृक्ष यानी कि पेड़। पेड़ तो हम सबने देखे हैं, है ना? ये बहुत ऊंचे होते हैं। इनका तनाव बहुत ही कठोर, मोटा और मजबूत होता है। और इनकी डालियां कहाँ से निकलती हैं? जमीन से काफी ऊपर, तने के ऊपरी हिस्से से। ये देखिए आम का पेड़, ये एक वृक्ष का कितना बढ़िया उदाहरण है। इसका मोटा मजबूत तना देखिए, और इसकी सारी डालियां कितनी ऊपर जाकर निकली हैं। तो अब हमें शाख, झाड़ी और वृक्ष में फर्क अच्छे से समझ आ गया है। अच्छा, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनका तना इतना कमजोर होता है कि वो बेचारे सीधे खड़े नहीं हो सकते। तो जो पौधे जमीन पर ही फैल जाते हैं, जैसे कद्दू की बेल, उन्हें हम कहते हैं विसर्पी लता। और कुछ पौधे किसी दीवार या डंडे का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे मनी प्लांट, इन्हें कहते हैं आरोही लता। तो हमने पौधों को पहचानना तो सीख लिया। अब चलिए पौधे के अलग अलग हिस्सों के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि वो क्या काम करते हैं। शुरुआत करते हैं तने से। तना क्या काम करता है, ये समझने के लिए हम एक बहुत ही मजेदार एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप करेंगे। हमें क्या चाहिए? एक ग्लास, थोड़ा पानी, लाल रंग की स्याही और एक छोटा सा पौधा जिसका तना मुलायम हो। अब करना ये है कि ग्लास में पानी लेकर उसमें स्याही की कुछ बूंदें मिला देंगे ताकि पानी लाल हो जाए। फिर उस पौधे को ग्लास में रख देंगे। अब इसे एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, और अगले दिन जब हम देखेंगे तो क्या दिखेगा? अरे वाह, तने के अंदर लाल रंग की धारियां दिखेंगी और पत्तियों की नसों में भी लाल रंग चढ़ गया होगा। इस एनिमेशन में देखिए, ये लाल पानी कैसे ऊपर जा रहा है। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि तना एक पाइप की तरह काम करता है, जो जड़ों से पानी खींचकर पौधे की पत्तियों और दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। तो तने का काम तो समझ आ गया। अब पौधे के एक और बहुत जरूरी हिस्से की बात करते हैं, पत्ती की। पता है, पत्तियों को पौधे की रसोई या किचन भी कहते हैं, क्योंकि ये पौधे के लिए खाना बनाती हैं। चलिए एक पत्ती को करीब से देखते हैं। पत्ती का वो डंडी जैसा हिस्सा जो उसे तने से जोड़ता है, उसे कहते हैं पर्णवृंत। और ये जो पत्ती का चौड़ा हरा वाला हिस्सा है, इसे फलक कहते हैं। एनिमेशन में देखिए, दोनों हिस्सों को साफ साफ दिखाया जा रहा है। अगर हम किसी पत्ती को ध्यान से देखें तो उस पर बहुत सारी लाइनें या नसें दिखाई देती हैं, है ना? इन्हें शिरा कहते हैं। और इन शिराओं से जो डिजाइन बनता है उसे कहते हैं शिरा विन्यास। ये डिजाइन दो तरह का होता है। एक तो जालिका रूपी, जिसमें नसें एक जाल जैसा बनाती हैं, और दूसरा समानांतर, जिसमें सारी नसें एक दूसरे के पैरेलल मतलब सीधी सीधी चलती हैं। पत्तियां एक और बड़ा ही मजेदार काम करती हैं। चलिए इसे भी एक एक्टिविटी से समझते हैं।
अगर हम किसी पौधे की एक टहनी को जिस पर पत्तियां लगी हों एक पॉलीथीन से बांधकर कुछ घंटे के लिए धूप में रख दें तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि पॉलीथीन के अंदर पानी की नन्ही नन्ही बूंदें जमा हो गई हैं। ये पानी कहाँ से आया? ये पानी पत्तियों से ही बाहर निकला है और इसी प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और जैसा मैंने बताया था, पत्तियां पौधे के लिए खाना बनाती हैं। वो सूरज की रोशनी, पानी और हवा की मदद से अपना खाना तैयार करती हैं। ये खाना एक तरह की शुगर होती है जिसे स्टार्च कहते हैं। और हम एक टेस्ट करके ये पता भी लगा सकते हैं कि पत्ती में स्टार्च बना है या नहीं। हमने तने और पत्तियों के बारे में तो जान लिया, लेकिन पौधे का वो हिस्सा जो हमें दिखाई ही नहीं देता, जो जमीन के नीचे होता है, उसका क्या? जी हाँ, अब हम बात करेंगे जड़ों की। तो जड़ें क्या काम करती हैं? सोचिए, जड़ों के 2 सबसे जरूरी काम हैं। पहला, वो पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, जैसे एंकर जहाज को पकड़ कर रखता है। और दूसरा, वो मिट्टी से पानी और जरूरी मिनरल्स सोखती हैं, जिन्हें तना फिर ऊपर तक पहुंचाता है। जड़ें भी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मूसला जड़। इसमें एक मेन मोटी जड़ होती है और उसमें से पतली पतली जड़ें निकलती हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। और दूसरी होती है रेशेदार जड़। इसमें कोई एक मोटी मेन जड़ नहीं होती, बल्कि बहुत सारी पतली पतली जड़ें एक गुच्छे की तरह होती हैं। अब एक बहुत ही कमाल की बात, पौधे की पत्तियों को देखकर हम बता सकते हैं कि उसकी जड़ कैसी होगी। जी हाँ, जिन पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास जालिका रूपी होता है, मतलब जाल जैसा, उनकी जड़ मूसला जड़ होती है। और जिन पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास समानांतर होता है, उनकी जड़ रेशेदार होती है ना मजेदार कनेक्शन? तो चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि पौधों को हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं: शाख, झाड़ी और वृक्ष। हमने ये भी जाना कि तना पौधे को सहारा देता है और पानी ऊपर पहुंचाता है। पत्तियां पौधे के लिए खाना बनाती हैं और वाष्पोत्सर्जन करती हैं, और जड़ें पौधे को मिट्टी में जमाए रखती हैं और पानी व मिनरल्स सोखती हैं। हमने तना, पत्ती, जड़ सबके बारे में बात कर ली, लेकिन पौधे का जो सबसे सुंदर हिस्सा होता है, फूल, उसका क्या काम है? जरा सोचिएगा, पौधे के लिए फूल क्यों जरूरी होते हैं? इस सवाल का जवाब हम अपनी अगली क्लास में ढूंढेंगे।